और हमारे जीवन की यही साफ करता है। कल भी हमने कहा था हम जीवन जी रहे हैं, कोई घुट के जी रहा है, कोई मर मर के जी रहा है, लेकिन ये जीवन सांस और नाम के बीच की यात्रा का नाम जीवन है। जब जन्म लेते हैं तो सांस आती है, हाँ जिंदा है, कहते जिंदा है, बच्चे जब जिंदा है, सांस आ रही है, और उसके बाद उसका नामकरण किया जाता है, नाम दिया जाता है। लेकिन ध्यान रखना, जब आयु छीन हो जाता है, इस शरीर का मरण हो जाता है, तो सांस नहीं आती, क्या होता है, नाम रह जाता है, सांस नहीं है वहां। इसलिए नाम है तो जीवन में ऐसा काम कर जाना कि मर करके भी नाम हमारा लिया जाए, अमर हो जाए, ऐसा जीवन काम कर। जीने के लिए तो लोग जीवन जिया करते हैं, लेकिन जीवन का आनंद बहुत कम लिया करते हैं। मृत्यु से पहले मरते हजार लोग दुनिया में, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते जो मर करके भी जिया करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मर करके भी जिया करते हैं। क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसका मरण अवश्य होगा, टाल नहीं सकते, लेकिन ऐसा काम कर जाते हैं, ऐसी चर्चा कर जाते हैं कि उनका नाम अमर होता देते हैं। अरे जितने महापुरुष हुए हैं, जितने भी तीर्थंकर को नाम लेते हैं, पूजा कर रहे हैं नहीं, सिद्धत्व को प्राप्त हुए भगवान, हम उनकी पूजा कर रहे हैं, आराधना करना है। ऐसे से पूर्व आचार्य हुए हैं जिनके हम ऋणी हैं, उपकारी हैं, जिन्होंने शास्त्रों का क्या किया है, शास्त्रों का रचना की है उन्होंने। एक समय था जब शास्त्र नहीं थे, गुरुओं के लिए तरसते थे, गुरुवाणी से भजन सुनने के लिए तरसते थे, और वो मुनि ऐसे थे आपके पूर्वों की बात बताते थे, बड़ा श्रद्धा होता था। लेकिन देश काल के अनुसार वर्तमान में ऐसा नहीं है, काल के अनुसार ऐसा नहीं, लेकिन फिर भी ज्ञान है। इसलिए अगर उनका समागम होता है, समागम उसके लिए समागम करना, कि उनकी वाणी को सुना, वो आगमन की बात कहते हैं, सुनना चाहिए कि ज्ञान को सुख का साधन कहा गया, सुख का कारण कहा गया। छठा रखा पंडित दौलतराम जी का ज्ञान समान आम जगत में सुख को कारण, यह परमाणु जन्म जरा मत रोक, इसका निर्वाह करने वाला होता है, अज्ञान का नाश होता है। हम एक उलझन में जीते हैं, जी रहे हैं, हमें बोध नहीं है, तो अगर गुरु का समागम मिल जाता है, अपनी जिज्ञासाओं को रखते हैं, तो अपने अज्ञानता को दूर कर लेते हैं। विवेक जागृत होता है, सारी क्रिया विवेक से करते हैं। जब विवेक से क्रिया की जाती है तो साधन संपन्न होती है, पुण्य का उपार्जन करती है, परिणाम निर्मल बनते हैं, अच्छे बनते हैं। इसलिए संत समान गम के लिए हमें लालयित रहना चाहिए। बहुत सौभाग्यशाली हो यहाँ स्वागत करके आप लोग, जैसा कि अनुभव में आया है कि साधुओं के समान तरसते हो, महाराज जी को लेके आती हो, हालांकि कुछ ऐसी अव्यवस्था भी रही है, लेकिन फिर भी यथासंभव सारी व्यवस्थाएं करती हो, तो करनी चाहिए। समागम एवं समागम, समान विचारधारा लोगों का एकत्रित समागम, और सुननी चाहिए, बात सुननी चाहिए। आचार्य अमोघ वर्ष में प्रश्न मालका में एक बात कही है, एक घर का कह दी है,
बहुत अच्छी है। क्या कहा उन्होंने? भगवन किमुपादेयम् गुरुवचनम् किमु हेयं च किं कार्यम् को गुरुरधिगत तत्त्वम् को गुरुरधिगत तत्त्वम् सत्वहिताभ्युतरा सततम। कि गुरुओं से ज्ञान मिलता है, गुरुओं का समान का बच्चा हो तो हमारे परिणाम निर्मल बनते हैं। तो उन्होंने जिज्ञासा शिष्य ने प्रकट किए, हे भगवान किम उपादेयम्, हमको क्या उपादेय है, हमको क्या ग्रहण करना चाहिए, ग्रहण करने योग्य क्या है? तो इसका उत्तर दिया गुरुवचनम्। 100 से अधिक उपादेय वस्तु है तो गुरुओं की वचन सुनना, गुरुवाणी सुनना। फिर कह दिया हे मपि च किं कार्यम्, हे मपि और त्यागने को क्या है? उपादेय तो गुरुवचन हो गए, और हे मपि यानी त्यागने का अकार्यम्, जो अकार्य है, निंदनीय कार्य है, जिन कार्यों को नहीं करना चाहिए उनका त्याग करना है, उनको छोड़ना है। तो हे उपादेय का ज्ञान किससे मिलेगा? गुरु वचन से मिलेगा, मां जिनवाणी से मिलेगा। क्यों? जिनवाणी तो लिखी है, हम पढ़ने का अवसर नहीं मिलता। और फिर कभी कभी ऐसा होता, शास्त्र पढ़ रहे, बात समझ में नहीं आ रही तो रख दिया, कोई समाधान नहीं होता। भगवान कौन है? भगवान कुछ कह नहीं रहे, लेकिन सारी जीव आपकी जिज्ञासा का समाधान तो गुरु भगवान करते हैं। इसलिए गुरु को वचनों को उपाधि समझकर ग्रहण करना है। और जो दिशा निर्देश देते हैं, हे अभी क्यों सी चीज त्यागनी है, बुरी आदतें हैं, व्यसनादि हैं, अकाल है, इनका त्याग करना है, छोड़ना है। और प्रश्न उठता है, गुरु कौन है? को गुरु कहे गुरु, हे भगवान ये तो बता दो कि गुरु कौन है, कौन गुरु हो सकता है? तो इसका कर दिया अधिगत तत्वम्, जो तत्वों के जानकार है, तत्वों को समझ लिया है, सार की बात को समझ लिया है। और कुछ विशेषता है क्या उनकी गुरु की? मूल पर कहते गुरु कहते साधु बन गए, स्वामी बन गए, साधु बन गए, सन्यासी बन गए, बस केवल 3 लक्ष्य है। मूल बनाए 300 सिर की मिर्च खाए और खाने को हलवा मिले, लोग कहे महाराज ऐसे महाराज नहीं बनना, पूजा ख्याति के लिए महाराज नहीं बनना। घर छोड़ दिया, घर में विवाह था, घर में गृहस्थ किया, कुछ खाने पीने नहीं था, दीक्षा ले ली महाराज, दीक्षा दे दो, दीक्षा कर। लेकिन वहां भी कार्य करें, पूजा के लिए हमें पूजो, है दूसरों को ख्याति के लिए, कैसा नहीं। अधिगत तत्व सच्चा गुरु तत्वों में ये जानकार तत्व जानते हैं, जीव अजीव आश्रम संवर नजरा, हम 7 तत्वों के जानकार तत्वदर्शी हैं, वो सच्चे। और उनकी विशेषता क्या है? स्वपर हित, स्वहित करने वाले पर के हित करने में निरंतर उद्यत है, प्रयत्नशील है, अपना भी हित करते हैं, अपनी भी क्रियाओं को पूरा करते हैं समय निकाल करके। अपनी क्रियाओं को नहीं छोड़ रहे और दूसरों का भी हित करते हैं। इनका भी तो इनका भी एक कल्याण मार्ग पर चले, हित की बात बताते हैं। इसलिए संतों के समागम की बहुत आवश्यकता है।
क्योंकि क्या करना क्या नहीं करना, लोग व्यवहार की बात बताते हैं, धर्म की बात बताते हैं, धर्म क्रिया करनी कैसी करनी है, और सभा में बैठना है कैसे बैठना है, परिवार में रहना है कैसे रहना है, बड़ों के सामने कैसे बोलना है, स्वभाव छोटों के प्रति कैसा निभाए, सारी चीजें बताते हैं। इसलिए गुरुओं का सम्मान बहुत आवश्यक है। सामान्यतः गुरु, जब बच्चा जन्म लेता उसका मां गुरु होती है, वही परिचय कराती है। मां संस्कार की मां है तो बच्चों में अच्छी संस्कार देती है। आगे बच्चा बढ़ता है तो लौकिक शिक्षक की पाठशाला में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में आते हैं, वो भी गुरु है, वो भी आ रहा है, कोई कुछ नहीं, बंद नहीं, उनका भी सहायता करना। और धर्म क्षेत्र में जो वितराग मार्ग पर चल रहे हैं, ऐसे वितरागी हमारे, ये हमारे सच्चे गुरु है, सच्चा हित करने वाले यही है। मां को अपेक्षा हो सकती है, लौकिक शिक्षक को अपेक्षा हो सकती है धन की, लेकिन वितरागी संत तो कोई अपेक्षा नहीं, वो तो निर्भयास हित करने के लिए, परहित करने के लिए, भक्तों का हित करने के लिए, आलोकों का हित करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। अकार्य से बचना, निंदनीय काम से बचना, झूठ से बचना, हिंसा से बचना, परनिंदा से बचना, अपनी प्रशंसा से बचना, अपनी प्रशंसा अपने मुख, ये सारी बात, ये सब अकार्य हैं। सत्य के संग का सेवन नहीं करना, पापों से विरत रहना, अष्टमूल का पालन करना, ये सारी बातें गुरु महाराज बताते हैं। इसलिए समय निकालना। कभी कभी शिकायत में कहते हैं कि भैया हमें समय नहीं है। भैया समय तो 24 घंटे का, ज्यादा 25 घंटे होते नहीं रहना, लेकिन समय निकालना, समय निकाल के आना। और गुरुओं की परीक्षा भी करना, ऐसे नहीं आपको किसी गुरु नहीं बनाना, ध्यान रखना। गुरु की परीक्षा करना और गुरु को भी शिष्य की परीक्षा करना, दोनों की परीक्षा, दोनों को लेने चाहिए, तभी काम चलेगा। नहीं तो जैसा हो वैसा जीना, ऐसा नहीं। सच्ची गुरु की आराधना करना, पूजा करना, भक्ति करना, क्योंकि वो आपका हित चाहता, हित करते हैं, ऐसे बचाते हैं, संसार मार्ग से छुड़ा करके मोक्ष मार्ग की ओर ले जाते हैं। ऐसे गुरुओं का समागम करना, ये उन्मिलित ही नहीं, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिन्होंने अज्ञान रूपी, इन्होंने अज्ञान रूपी नेत्रों को खो दिया, ऐसी सच्ची गुरु आराधनी है। हमारे परिणाम निर्मल बने, हमारे ज्ञान का पारिवार्जन, हमारी जिज्ञासा का समाधान हो, और हम सन्मार्ग पर चल करके आत्म कल्याण के मार्ग पर चले। ऐसी आत्म कल्याण को के लिए प्रेरित करने वाले, सन्मार्ग पर चलने वाले गुरुओं का समागम हम नित्य प्रति करते रहें, उनकी वंदना करें, उनकी भक्ति करें, और अपना कल्याण मार्ग पर चलने का प्रयास करें, तभी हमारे जीवन की सार्थकता है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आगे अवसर मेरा पर उपस्थित होंगे जब ये पंच परमेश्वर भगवान की